everyone. In this next tutorial class on linear equation in two variables. In today's lecture, we will continue our last topic, that is application of pair of linear equation in two variables. In this tutorial, you will be able to learn some more types of question on application of pair of linear equation in two variables. So, let us start our today's class of linear equation in two variables. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. हमने लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स देखे थे. ठीक है, अब और एग्जांपल देखते हैं. द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present age. ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पहले ये देखिए, हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है. किस किस की? फादर की और उसके बेटे की, सन की. ठीक है, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, पहले हमें सब में पहले हमें फादर की एक एज कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, मानना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट सपोज हम फादर की एज को एक कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं उसे? फादर एज इक्वल टू एक्स ईयर. फादर की एज सपोज एक्स ईयर है और सन की एज, बेटे की एज कितनी है? फादर्स एज, सन्स एज क्या है? सपोज वाई ईयर. ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ेंगे. द सम ऑफ, किसका सम? फादर्स एज. फादर की एज क्या है? एक्स. सम करना है उसमें. ठीक है, प्लस करेंगे सम मीन्स एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. सन की एज का क्या करना है? ट्वाइस. ट्वाइस मीन्स दुगना. ठीक है, तो हमें जो सन की एज है यहाँ पर है उसमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा? 2y इज कितना है? 70. तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर? एक इक्वेशन. एक और कंडीशन है हमारे पास, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर. अब किसकी एज को डबल करना है? फादर की एज को डबल करना है, यानी कि यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई. तो 2 इंटू एक्स एंड एड, फिर से एड यानी कि प्लस करना है टू द एज ऑफ हिज सन. सन की एज में. ठीक है, सन की एज है y. तो क्या मिलता है हमें? द सम इज 95. इन दोनों का सम कितना है? 95. हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी है. यह दोनों इक्वेशन कैसी है? हाँ, यह दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पर और दो वेरिएबल है. तो हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या फाइंड कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2. तो हम यहाँ पर फिर से कौन सी मेथड यूज करते हैं? एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं. यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है? हमें दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1 और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट है 2. तो यहाँ पर 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2. तो हमारा इक्वेशन कैसा आ जाएगा? 2x प्लस, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y इक्वल टू 2 इंटू 70 140.
इक्वेशन 2 एज इट इज लिखिए, 2x प्लस y इक्वल टू 95। अब यहाँ पर सेम साइन है, ठीक है, तो सेम साइन है तो हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करते समय क्या होता है, सेकेंड वाला जो नीचे वाला इक्वेशन रहता है उसके सामने में जो, तो यहाँ पर जो साइन है प्लस का, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस का माइनस, हियर ऑल्सो माइनस, तो ये प्लस 2x, ये माइनस 2x गेट कैंसल, प्लस 4y माइनस y इक्वल टू 3y इक्वल टू प्लस 140 माइनस 95, कितना आ जाएगा 45। हमें किसकी वैल्यू मिली, यहाँ 3y की, क्या वैल्यू मिली 3y की 45। y इक्वल टू 45। हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, 3 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई है 15। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू किसकी फाइंड करना है, x की, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके, ठीक है, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं आज, इन इक्वेशन 2। हमारा इक्वेशन 2 क्या है, क्या लिखा था हमने इक्वेशन 2, 2x प्लस y इक्वल टू 95। अब यहाँ पर y की जगह हम लिखेंगे 15 इक्वल टू 95, 2x इक्वल टू 95 प्लस 15 लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 80, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 1 8, तो 2x की वैल्यू क्या मिली हमें 80, तो x इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर x इक्वल टू, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 40, देयरफॉर x इक्वल टू 40, ठीक है। देयरफॉर द solution of the equation is x comma y इक्वल टू, x की वैल्यू क्या मिली हमें 40 एंड y की वैल्यू 15, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, किसकी प्रेजेंट एज, फादर की और सन की, ठीक है। तो फादर की एज को हमने क्या लिया था x और सन की एज को हमने क्या लिया था y, तो फादर की एज और सन की एज हमें यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। फादर की एज कितनी है, फादर की एज है 40, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज कितनी है 40 years and present age of son is, सन की एज कितनी है 15 years, ठीक है। तो आया आप लोग को समझ में, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दी हुई कंडीशन को आप लोग को प्रॉपरली रीड करना है, वहां पे ट्वाइस दिया है, डबल दिया है, थ्राइस दिया है, ठीक है। तो आप लोग सम दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है, वर्ड्स का प्रॉपरली यूज करिए तो आप लोग के इक्वेशन प्रॉपरली फाइंड आउट हो जाएंगे। और इक्वेशन फाइंड आउट होने के बाद में आप इजीली कोई भी मेथड से
दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. ठीक है, क्वेश्चन रीड किया हमने एग्जाम्पल। हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें क्या फाइंड करना है? बोट इन स्टिल वाटर की वैल्यू, कि बोट की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे? लेट द स्पीड ऑफ द बोट in still water. ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या कंसिडर कर लेते हैं? बी एक्स किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है बोट की? एक्स किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। ओके, और क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को क्या डिनोट कर लेते हैं, क्या कंसिडर कर लेते हैं? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी सिंपली x और y की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू मिलेंगी तो वो हमारा क्या रहेगा? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और y की वैल्यू मिलेंगी वो हमारा क्या रहेगा? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, यह दो चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सब में पहले अब यहाँ पर देखिए क्या वर्ड दिया हुआ है? बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो आप लोग को अपस्ट्रीम का मतलब हमें पहले पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम मीन्स पानी के बहाव की, कोई भी चीज पानी के बहाव के अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हम अपस्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम मीन्स पानी के बहाव के, पानी के मतलब पानी का डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा? पानी के साथ में ही कोई चीज अगर बहती हुई जाती है पानी के डायरेक्शन में ही, इट मीन्स कि सेम डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें क्या लिखना है कि हमारी स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम क्या होगा? ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? तो अपस्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करना है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करोगे आप? मतलब कैसे बताऊंगी, कैसे लिखोगे? तो ये आपको समझना समय पहले बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम का मतलब अगर समझना है तो एक और तरीका है सिंपल। जैसे कि हम अगर कभी साइकिलिंग करते रहते हैं और हमारे सामने की तरफ से हवा चलते हुए आती है, ठीक है, हवा आते रहती है, गाड़ी चलाते रहते हैं, तब भी अगर हवा आती है तो हमारी गाड़ी की या साइकिल की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना कम। ठीक है, तो वही क्या कहलाती है? अपस्ट्रीम कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम बोट की स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर लिया और पानी की स्ट्रीम को, ठीक है, मींस की स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को y किलोमीटर पर आवर लिया, तो हमारे यहाँ पे अपस्ट्रीम में बोट जो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाते समय बोट की स्पीड क्या हो जाएंगी? बोट की स्पीड हो जाएंगी x माइनस वाई, क्योंकि वो कैसे जा रही है? अपस्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? x माइनस वाई हो जाएंगी। अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएंगी हमारी x माइनस वाई
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमें अब क्या देखना है, डाउनस्ट्रीम देखना है, डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड समझने के लिए आप लोग ने मॉल में या फिर बिग बाजार में या फिर टीवी में भी हमने एक्सीलेटर देखा है। सिंपल वे में उसे आप लोग कैसे, चलने वाली सीढ़ियां भी बोलते हैं बहुत से लोग। ठीक है, अगर हम स्टेप पे नीचे हैं सीढ़ियों के, ठीक है, और हमें ऊपर वो स्टेप्स ऊपर की तरफ जा रही है, वह सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो हम उस पर खड़े होते हैं और वो चलने लगती है। लेकिन अगर हमें जल्दी पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, वो चलती हुई सीढ़ियों के साथ हम भी कैसे एक एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही डाउनस्ट्रीम मीन्स कैसे जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है हमें क्या करना है, उसी के साथ में कैसे हम प्लस हो जाते हैं, जल्दी तेजी से जाते हैं। तो डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएंगी हमारी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में बोट पानी के कैसे डायरेक्शन में जाती है, सिंपली सेम डायरेक्शन में, और अपस्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन में। सिर्फ इतना आप लोग को याद रखना है, और जैसे मैंने एग्जांपल बताया आप लोग को उसके थ्रू याद रखिए। ठीक है, और आप लोग को एक और फॉर्मूला बताऊंगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यह फॉर्मूला सबको पता है, हाँ हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, मतलब यहाँ पर नहीं पढ़ा आपने बट साइंस में बहुत बार पढ़ा होगा, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम स्पीड को कहाँ लेकर आए हमने, अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस के अपॉन में आ जाएंगे। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यह फॉर्मूला यूज करना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अब हम क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल कैसा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या है, x माइनस वाई। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए उसको इतना समय लग रहा है, इतना टाइम लगा। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम। एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, 44 किलोमीटर क्या है, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x प्लस वाई। तो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में कितना समय लगा, डाउनस्ट्रीम के लिए इतना टाइम लगा। तो जब वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम से और 44 किलोमीटर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंप्लीट किया, तब कितने आवर्स लगे उसे, पूरे 10 आवर्स लगे। कितने आवर्स लगे, 10 आवर्स लगे। ठीक है, उसी प्रकार से इन 13 आवर्स का एक लगे हैं, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब फिर से 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए इतना टाइम लगा, एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए इतना टाइम लगा। ठीक है, तो ये 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए टोटल टाइम कितना लगा, 13 आवर्स लगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा इक्वेशन कैसा है, हाँ हमारा इक्वेशन है नॉन लीनियर इक्वेशन। यस, अब ये इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म में, इसे कन्वर्ट करके इसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म हमने सीखा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तो हाँ ऑफ कोर्स आपको पता है अब कि हमें क्या करना है, हम ये पढ़ चुके हैं, पुट 1 बाय x माइनस
y इक्वल टू p एंड 1 बाय x प्लस y इक्वल टू q। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, 30p प्लस 44q इक्वल टू 10 और इक्वेशन 2 40p प्लस 55q इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, कितने इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर 2 इक्वेशन है। हाँ, तो अब हमें फिर से क्या करना है, हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है। हम यहाँ पर फिर से कौन सा मेथड यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, दिए हुए जो इक्वेशन है उनमें से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 30 है p का कोफिशिएंट और यहाँ पर 40 है, इन दोनों को इक्वल अगर करना है तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस 30 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 120। सेम यहाँ पर भी 40 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120। इसका मतलब क्या, हमारा इक्वेशन नंबर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। तो हमारा एक नया इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा वहां, 120p प्लस 176q इक्वल टू 40। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो। अब इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर फिर से 120p प्लस 165q इक्वल टू 39। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 5 और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमारे एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो चुका है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ, जब दोनों वेरिएबल के सामने वाले नंबर्स की साइन सेम है, यहाँ पर प्लस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 माइनस 6, तो सब्ट्रैक्ट करते समय सेकेंड इक्वेशन के सामने में देखो, जो यहाँ पर जो प्लस साइन है उसका माइनस, प्लस माइनस, प्लस का माइनस, तो ये फर्स्ट टर्म कैंसल, प्लस माइनस माइनस, 176 माइनस 165 11q इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिल गया, 11q इक्वल टू 1। 11q इक्वल टू 1। ठीक है, तो q इक्वल टू 1 बाय 11। q की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 बाय 11। हमने q की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसके बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, p की। ठीक है, तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें q की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 3 या फिर इक्वेशन 4 में। तो हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, पुट q इक्वल टू 1 बाय 11 इन इक्वेशन 3। हमारा इक्वेशन 3 क्या है, 30p प्लस 44q इक्वल टू 10। q को 30p एज इट इज प्लस 44, q की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय 11 इक्वल टू 10। 11 से 44 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। 11 4 जा 44 इक्वल टू 10। 30p इक्वल टू 10 प्लस 4, राइट हैंड साइड में आके -4 इक्वल टू 6। 30p की वैल्यू क्या मिली है, 6। हमें p की वैल्यू चाहिए 30 को यहाँ पर डिवीजन में, तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमें p की वैल्यू मिली 1 बाय
5। यहाँ पर कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, हमारे पास कौन से दो वेरिएबल है? बोट की स्पीड क्या लिया हमने? स्टिल वाटर x, हाँ ठीक है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या लिया? y। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन अभी हमें क्या मिली? p और q की वैल्यू। तो हमने p और q को क्या किया था? कंसीडर किया था, माना था, तो यह वैल्यू वहां पर हमें पुट करना है। दैट इज 1 अपॉन क्या लिया था हमने? 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू q। तो 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू p की वैल्यू क्या है हमारी? 1/5, ठीक है। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैसा आ जाएगा? 1 इंटू 5 5 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस वाई x माइनस वाई। तो देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू क्या आया? 5। अब यहाँ पर q की वैल्यू पुट करते हैं। q की वैल्यू हमें क्या मिली है? द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 1/11। यहाँ पर भी सेम वैसी ही, तो 11 इक्वल टू x प्लस वाई। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 11। अभी भी हमें x और y की वैल्यू नहीं मिली, लेकिन क्या मिल गया? फिर से दो इक्वेशन, तो फिर से यह लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो फिर से इन्हें सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 11। हाँ, हम फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, एकदम इजी। तो ये माइनस वाई प्लस वाई गेट कैंसल, x प्लस x 2x, 5 प्लस 11 16, x इक्वल टू 16/2, x इक्वल टू 8। अब हमें x की वैल्यू मिली है। अब यह x की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रखेंगे, पुट करेंगे। इसी इक्वेशन में रख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 11। यह x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम, 8 प्लस वाई इक्वल टू 11। तो y इक्वल टू 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें? 3 मिली, ठीक है। तो हमें अब क्या मिल चुका है? स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Hence, the speed of the boat in still water is 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। And the speed of the stream is 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने बोट की स्पीड एंड स्ट्रीम ऑफ स्पीड दोनों फाइंड आउट कर लिए, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आया आप लोगों को समझ में कि हम किस तरह से लीनियर इक्वेशंस के एप्लीकेशन को डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन और जनरल फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, यह सीखा। और हमने सीखा कि अलग अलग मेथड से डिफरेंट मेथड, जैसे कि ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग डिफरेंट मेथड से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा।
और उसके यूजेस क्या होते हैं, उसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है, यह भी हमने सीखा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।